वीडा VX2 से रिलेटेड आपके बहुत सारे कमेंट हैं और उनके वन बाय वन कुछ कमेंट मैंने पिक करे हैं, उनका रिप्लाई आज देने वाला हूँ। SKS का एक कमेंट है, दोस्तों इसमें 360 ml तक पड़ जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? ये ऑयल की बात कर रहे हैं। आप गूगल पे जाना या वीडा VX2 प्लस का यूजर मैनुअल देखना। इस स्कूटर में 120 ml से लेके 130 ml तक मैक्सिमम गियर बॉक्स ऑयल डलता है, उससे ज़्यादा नहीं डलेगा। अब एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें जो स्पेस होता है ना, उस स्पेस में ऑयल तो डाल सकते हैं हम तकरीबन 350-400 ml, लेकिन जब गरारी चलती है ना, तो वो प्रेशर जनरेट करती है, उसको वो एरिया खाली चाहिए। ऑयल सिर्फ इसलिए चाहिए होता है कि गरारियों में ऑयल लगता रहे जहाँ पे उनके दांते होते हैं, जिस वजह से वो गरारी नहीं कटे। अगर सूखी गरारी चलेगी तो गरारी के दांते कट जाएंगे, जिसकी वजह से आपका गियर बॉक्स खराब हो जाएगा। आप ज़्यादा डालोगे ना तो होगा क्या, ज़्यादा डाल सकते हो नो डाउट, आपकी मोटर पे लोड पड़ेगा, स्पीड नहीं पकड़ेगा, वो कहीं से भी लीकेज हो सकता है। अगर आप उतना ऑयल डालोगे उतना आ सकता है, लेकिन ज़रूरत जितनी है वो 120 से 125 ml 30 ml डाल सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। मेरी मानो तो बेस्ट है 120 ml ही डालो, इससे ज़्यादा ऑयल डालने की आप ज़रूरत नहीं है वीडा VX2 की मोटर में। और एक दो कमेंट और आए हैं, उनको मेरे को फिजिकली करके दिखाना है स्कूटर के साथ में। सबसे पहला तो एक कमेंट आया है कि इस स्कूटर में फुल फेस हेलमेट डाल सकते हैं या नहीं, और डाल सकते हैं तो कौन सी कंपनी का होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें फुल फेस हेलमेट देख सकते हो, फुल फेस हेलमेट है ये, और इसमें मैंने अपना एक्शन कैमरा माउंट लगाया हुआ है। देखते हैं क्या इसके साथ इसमें डिक्की में ये आ जाएगा हेलमेट या नहीं। यहाँ से इसको लॉक को ऑन करते हैं। सीट नहीं आ रहा क्योंकि मेरा ये अड़ा हुआ है। अभी इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव करने के बाद आपको दिखाता हूँ ये आएगा या नहीं आएगा। अब आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे आ चुका है, फुल फेस हेलमेट है। और जबकि मैंने ये अपना कैमरे का हेलमेट माउंट है उसको आगे की तरफ किया है, और अब मैं इसको बंद करके देखता हूँ। ये बंद नहीं हो रहा है, और उसका मेन कारण है मेरा ये, लेकिन इसमें जो मार्जिन है नीचे, आप ये देखोगे ये हेलमेट बड़ी ही आसानी से इसमें आ जाएगा। तो आपको जो भी फुल फेस हेलमेट लेना है उसको एक बार आप चेक कर लेना, क्योंकि ये देखो ये हाइट है, यहाँ पे अड़ रहा है, और इसके नीचे जो ये हाइट है ये तकरीबन इतना और गहरा है, हेलमेट यहाँ पे ऊपर में अटका हुआ है। तो इसमें फुल फेस हेलमेट बड़ी आसानी से आ जाएगा, आप फुल फेस हेलमेट ले सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना परचेज करते टाइम, कि जब भी आपको परचेज करना है स्कूटर लेके जाना, और जो आपको पसंद आए पहले उसको इसमें रख के देख लेना कि वो आ रहा है या नहीं। एक कमेंट आया है कमलकांत वैष्णव का, मेरे पास वीडा V2 है, 10,000 किलोमीटर चल चुका है, 99 की रेंज, फुल चार्ज में। तो जो स्क्रीन में है, क्योंकि इन्होंने कमेंट जो है आधा अधूरा लिखा है, तो जो स्क्रीन में है 100% बैटरी में, मेरे में 95 दिखाता है, किसी के में 98 दिखाता है, किसी में 99 दिखाता है, और अभी जो नया अपडेट आया है उसके बाद 110 का दिखा रहा है। तो ये चीज़ें अलग अलग स्कूटर में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इससे रेंज का कोई लेना देना नहीं है। मेरा 95 दिखाता है, उसके बावजूद भी 110 प्लस किलोमीटर चल जाता है इको में। तो ये एक चीज़ है, इसको चाहे आप ग्लिच कह सकते हो या प्रॉपर अपडेट नहीं है, ये एक पॉइंट हो सकता है जिससे आपको नेगेटिव थॉट आए। लेकिन ये एक्यूरेट चीज़ों रिलेट कर पाता, उसका मेन रीज़न ये है कि जब आप स्कूटर को थ्रॉटल एकदम से स्पीडली पिकअप लेते हो तो ये रेंज एकदम से ड्रॉप कर देता है, लेकिन जब उसको स्मूथली इको में चलाते हो तो उसको फिर वापस से अपडेट नहीं कर पाता। तो ये प्लस पॉइंट भी हो सकता है, माइनस पॉइंट भी। इसका डीप डिटेल मैं नहीं बता सकता। अगर कोई कंपनी वाला है या वीडा सर्विस डिपार्टमेंट से कोई बताना चाहे कमेंट में तो बता सकता है। कमेंट आया है आलोक जी का, उन्होंने लिखा है सिंगल सवारी चलाना है, 40 किलोमीटर डे इनका रनिंग है, कितने किलोवाट का लेना चाहिए। अगर फिक्स है आपको 40 किलोमीटर ही चलाना है तो आप वीडा VX2 गो के साथ जा सकते हो, और आपको ऐसा है कि कभी आप ज़्यादा भी चलाते हो तो वीडा VX2 3.4 किलोवाट के साथ जा सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली अगर आपको सलाह दूं, और आपका सिर्फ 40 किलोमीटर डेली का है, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा स्कूटर में इन्वेस्ट मत करो। आप वीडा VX2 गो 2.2 किलोवाट ले लो, जो आपके लिए सफिशेंट। 2.2 किलोवाट की उसमें बैटरी आती है, आराम से 65 से 70 किलोमीटर चल जाता है, तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है वीडा VX2 गो। और जिस किसी के भी स्कूटर की बैटरी बार बार स्क्रीन में गायब हो रही है रियर वाली, तो वो एक चीज़ का ध्यान रखें, ये यहाँ पे एक पॉइंट है,
इस पॉइंट पे ऐसा कुछ लगा सकते हैं प्लास्टिक का, जैसे मैंने जुगाड़ कर रखा है ये वाला। और ये आप जुगाड़ नहीं करना चाहते, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो ये वाला रबड़ बुश है, इसको चेंज करा के आप इससे थोड़ा बड़ा साइज का आकर वो डलवा लो। आपके स्कूटर की बैटरी गायब जो हो जाती है चलते चलते, वो ठीक हो जाएगी। एक कमेंट आया है मेरे पास में नीरज कुमार का। उन्होंने लिखा है कंपनी 5,000 रुपये फेस वेरिफिकेशन सब्सिडी मांग रही है, क्या ये सही है या नहीं? तो देखो, इनका कमेंट बेसिकली क्या है, सब्सिडी से रिलेटेड है और फेस वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो फेस वेरिफिकेशन जहाँ तक मुझे पता है, जब आप अपने स्कूटर को परचेज करेंगे तो आपको ऐप यूज़ करने के लिए फेस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन सब्सिडी के लिए आपको 5,000 रुपये वो मांग रहे हैं, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा हो सकता है सब्सिडी रूल के अकॉर्डिंग, मैंने एक फ्रेंड से बात करी थी, अगर आपने हाल फिलहाल में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया है, हाल फिलहाल में 1 साल के अंदर अंदर, तो हो सकता है आपको सब्सिडी ना मिले। वो क्राइटेरिया में आपको उस चीज़ को अपडेट करने के लिए आपको वो अमाउंट देना पड़े, क्योंकि शायद जितना अपडेट है 1 साल में एक ही व्हीकल पे आपको सब्सिडी मिल सकती है। ये आप कंफर्म करो अपने शोरूम वालों से कि वो 5,000 रुपये का फेस वेरिफिकेशन अमाउंट क्यों मांग रहे हैं। एक कमेंट आया मेरे पास फिदा हसन का। इन्होंने लिखा है मैं कभी कभी 40 से 50 किलोमीटर चलाता हूँ, कभी 10 से 15 किलोमीटर, कभी बिल्कुल नहीं चलाता। अगर हम मंथली एवरेज निकालें तो 1200 किलोमीटर चल जाता है। तो मुझे कौन सा स्कूटर लेना चाहिए, प्लीज़ कौन सा मॉडल सजेस्ट करें। एक एवरेज जो आ रहा है आपका, उसमें दो सिचुएशन आपके साथ बन रही हैं। या तो आप VW X2 Go परचेज कर लो, 2.2 किलोवाट बेस्ट रहेगा। और अगर आप उतना अमाउंट एक साथ नहीं देना चाहते तो VW X2 Go आप बास सर्विस में परचेज कर सकते हैं। अपने नियरेस्ट शोरूम जाओ, उनसे पूछो कि मुझे बास सर्विस में स्कूटर परचेज करना है, और जो मंथली 1600 किलोमीटर वाला प्लान है वो आप ले सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तकरीबन ये मान लो आपको स्कूटर पड़ेगा 50,000 के आसपास, और उसके बाद जो बैटरी की रेंट वाली जो अमाउंट जाएगी वो जाएगी तकरीबन 1500-1600 रुपये के आसपास। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप परचेज कर सकते हो। और आपका बजट है, आप पूरा पेमेंट दे के एक बार ले सकते हो, या EMI पे लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो। आपके लिए बेस्ट है VW X2 Go 2.2 किलोवाट। VW X2 प्लस चल चुका है 37,000 किलोमीटर। अब मैं जल्दी, इसका 1 साल कंप्लीट होने वाला है, जैसे इसका 1 साल कंप्लीट होगा तो एक बड़ा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारी चीज़ों को कवर करूँगा कि क्या क्या इस स्कूटर मैंने फेस करा है और क्या मेरे को फ़ायदा रहा है, क्या नुकसान रहा है। अगर आप भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं और आपका है कोई सवाल, तो मुझे कमेंट में यहाँ छोड़ सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। और VW X2 से रिलेटेड है तो आप चाहे मेरे किसी भी चैनल पे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, चाहे बीनू चौहान ब्लॉग पे, चाहे बीनू चौहान रिव्यू पे, चाहे बीनू चौहान कॉमेडी पे। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जल्दी कर दूंगा। तो आज के इस सवाल जवाब वाले वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म। वीडियो लगा हो आपको अच्छा, वीडियो करें लाइक, हाइप, कमेंट, और चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।